मित्रों, दिन दहाड़े भरी दोपहरी में आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा चैनल कोई समाचार चैनल नहीं है, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत ही हल्का-फुल्का हमारे गप गोष्ठी करने जैसा उस मिजाज का चैनल है। लेकिन राजनीति हमारी सांस-सांस में घुल गई है, रोम-रोम में छिप गई है और हम चाहें तो भी बिना राजनीति के अब रह नहीं सकते। ऐसे में जब राजनीति में बम विस्फोट जैसी कोई बड़ी खबर मिलती, आज मुझे अभी-अभी मिली है, तो उसे आप तक पहुंचाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, नए अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही है और नड्डा जी अभी तदर्थ अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके कार्यकाल को विस्तार दिया हुआ है। बड़ी अभी-अभी खबर लगी कि संघ ने नागपुर से मेरे एक बहुत ही विश्वस्त, जिन पर मैं उतना ही भरोसा कर सकता हूं जितना खुद पे करता हूं, उनका मुझे फोन आया है कि संघ ने भाजपा का नया अध्यक्ष तय कर लिया है और नाम ऐसा विस्फोटक है कि उस पर विश्वास कर पाना खुद आप हम सब में से किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। बड़ा विचित्र नाम है, सर्वथा अकल्पनीय नाम है और ये नाम है संघ प्रचारक रहे संजय जोशी का। संजय जोशी का नाम आप भूले नहीं होंगे। ये वो आदमी हैं जो पहले किसी ज़माने में गुजरात में शायद प्रभारी थे ये, और इन्हें वहाँ से हटाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक इनकी कृत्रिम यौन हरकतों वाली सीडी बनाकर पूरे देश में उसे प्रसारित करवाया गया था, इन्हें बदनाम किया गया था। और बाद में जब जांच हुई थी फोरेंसिक लेबोरेटरी में, तो सीडी के बारे में मालूम पड़ा था कि ये सीडी नकली है, बनावटी है, असली नहीं है। और इस सीडी के पीछे कौन था, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा संघ परिवार जानता है, पूरा भाजपा परिवार जानता है। अभी जब आपने मैंने यूं तो सामान्य था, क्योंकि संघ परिवार के एजेंडे को जिस प्रभावशीलता से मोदी ने लागू किया है, उतनी प्रभावशीलता से किसी ने लागू नहीं किया है। इसलिए संघ को मोदी से व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार को लेकर इसके अलावा दूसरी कोई शिकायत नहीं रही। क्योंकि आपने देखा होगा, बार बार ये बात सामने आती है कि भागवत जी को हमारे अपने मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और भाजपा के अब तक इस स्तर के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए वो पहले और एकमात्र आदमी हैं जिन्होंने अब तक संघ प्रमुख से शिष्टाचार भेंट नहीं की है। नागपुर गए, वहाँ रात रहे तो भी शिष्टाचार भेंट नहीं की। तो उन्होंने अपनी नाखुशी भागवत जी से, अपनी अप्रसन्नता कभी छुपाई नहीं। लेकिन भागवत जी ने ऐसा अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। उनके जब मोदी जी के बयान, विचित्र बयान सामने आए, तब उन्होंने मोदी जी के नाम लिए बिना मोदी जी के बयानों पर अपनी नाखुशी जताई, प्रतिक्रिया जरूर जाहिर की, लेकिन तलवारें नहीं खींची। लेकिन संघ के कान तब खड़े हुए थे जब चुनाव से पहले नड्डा जी ने कहा था कि अब भाजपा को संघ की आवश्यकता नहीं है। पहले भाजपा कमजोर थी, इसलिए संघ की आवश्यकता पड़ती थी। अब भाजपा स्वयं इतनी सक्षम हो गई है तो उसे संघ की आवश्यकता नहीं है। उस क्षण से संघ परिवार में और नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व में ये एक खटास बढ़नी शुरू हुई थी। लेकिन तब तक चुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही थी, और जब चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं किया तो संघ की खिन्नता बढ़ गई और उसे लगा कि अब संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बड़ी खींचतान के बाद में संघ ने अपनी ओर से निर्णायक रूप से तय कर लिया है कि संजय जोशी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। और ये ऐसा नाम है जिस पर मोदी जी सपने में भी, अनजाने में भी, अवचेतन में भी कभी भी इस पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो साफ साफ कई बार कह चुके हैं अंतरंग हलकों में कि संजय जोशी जहाँ है वहाँ मोदी नहीं रहेगा, और जहाँ मोदी है वहाँ संजय जोशी नहीं रहेगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि संघ ने बिल्कुल तय कर लिया है कि नए अध्यक्ष संजय जोशी होंगे। और यदि कभी मान लीजिए इनका कोई विकल्प लाना पड़ा तो 99% तो संजय जोशी का नाम संघ ने अपनी ओर से तय कर लिया है। लेकिन कभी इनका विकल्प लाना पड़ा तो फिर अगला नाम शिवराज सिंह चौहान का लिया जा रहा है, जिस पर भी मोदी जी सहमत नहीं हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिवराज सिंह और मोदी शुरू से एक दूसरे को कभी भी पसंद करने वाले नहीं रहे हैं, और शिवराज सिंह जी आडवाणी के खेमे के रहे हैं, और आडवाणी जी को अपने मोदी जी कितना पसंद करते हैं सारी दुनिया जानती है। तो फिलहाल
ये खबर मिलते ही भाजपा में सन्नाटा छा गया है और अंदरूनी हलकों में हलचलें बढ़ गई हैं कि संजय जोशी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। और प्रतीक्षा ये की जा रही है कि हरियाणा के चुनाव परिणामों तक और प्रतीक्षा कर ली जाए। अभी भी ये गुंजाइश मानी जा रही है कि कांग्रेस के आत्मघाती कदमों से हरियाणा में कांग्रेस परास्त होकर एक बार फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेसियों के लिए एक बात सब जानते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में बड़ी माहिर है। राहुल गांधी ने बड़ी मुश्किल से मेंढकों को तोला है या कहिए कि सांपों की गठरी की रस्सियां बांधी हैं, लेकिन कांग्रेस में सारे के सारे अक्लमंद हैं और सारे यदि अक्लमंद हों तो फिर वो संघ गंगा जी तक नहीं पहुंचता है, रास्ता में बिखर जाता है। तो अभी भी एक अनहोनी की आशंका, ये अनहोनी के अनुमान पर, आशा पर कि कांग्रेसी वहां पर सेल्फ गोल कर लेंगे। और दूसरा, वोट कटवाओं को भाजपा जिस तरह से शह दे रही है और सहायता कर रही है तन मन धन से, उसके चलते ये विश्वास किया जा रहा है कि ये न प्रकार हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेगी। तो बहुत अधिक हुआ तो हरियाणा के चुनाव परिणामों तक संघ प्रतीक्षा करेगा, वरना उसके बाद अपनी ओर से घोषित कर देगा कि भाजपा का नया अध्यक्ष संजय जोशी हैं। प्रक्रिया भली पूरी करवा ली जाएगी पार्टी के अंदर से, लेकिन संघ ने अपनी ओर से नाम तय कर लिया है और आंशिक रूप से यदि विकल्प देना पड़ा तो शिवराज सिंह चौहान विकल्प होंगे। और संयोग की बात है कि मोदी जी को ये दोनों नाम कभी भी स्वीकार नहीं है। ये देखना रोचक होगा कि आने वाले दिनों में अब क्योंकि मोदी जी के खिलाफ एक बात और जाती है, उनकी उम्र। वो उम्र के उस दौर पे पहुंच रहे हैं कि जब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जगह दे दी जाए। इस वजह से हो सकता है कि ये जो विदाई, यदि संजय जोशी आ गए तो मोदी जी की ये विदाई बड़ी दारुण और बड़ी पीड़ादायक विदाई होगी। देखें, राजनीति में प्रतिपल फैसले बदलते हैं, परिदृश्य बदल जाते हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस क्षण तक संघ ने अपनी ओर से संजय जोशी को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाना तय कर लिया है। आने वाले भविष्य के गर्भ में कोई क्या छुपा कोई नहीं जानता है। आइए आप हम सब प्रतीक्षा करें कि नया अध्यक्ष कौन होता है, संजय जोशी होते हैं, शिवराज सिंह चौहान होते हैं या कोई और। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, और भरी दोपहर में परेशान करने के लिए फिर से माफ़ी मांगते हुए अनुरोध है, मेहरबानी करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।